पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग के बीच क्या डिफरेंस होता है। अभी हम समझते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे, उन्हें हम रिग्रेशन प्रॉब्लम या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, ये दोनों में कैसा बांटते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे जो प्रेडिक्टर्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उन्हें हम दो टाइप्स में बांटते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स या प्रेडिक्टर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को होल्ड करे। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन की एज क्या है, उसकी हाइट क्या है, किसी पर्सन की इनकम कितनी है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। कोई घर है, उसकी प्राइस क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई स्टॉक है, उसकी प्राइस क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू। जो भी प्रेडिक्टर्स की वैल्यू ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, उन्हें हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। दूसरे होते हैं हमारे क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल्स हमारे ऑब्जर्वेशंस को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज या क्लासेस में बांटते हो, उन्हें हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, तो कोई पर्सन है, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, वो शादीशुदा है या नहीं, दो क्लासेस में बांट रहा है। कोई पर्सन है, उसने लोन लिया है, उस पर डेट है, तो वो उस डेट को डिफॉल्ट करेगा या नहीं, दो क्लासेस में बांट रहा है। आपने कोई टी शर्ट खरीदा है, कोई प्रोडक्ट खरीदा है, वो किस ब्रांड का है, ये उसे डिफरेंट कैटेगरीज में बांट रहा है। अब इन्हीं दो वेरिएबल्स के बेसिस पे हम हमारे प्रॉब्लम को क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम या रिग्रेशन प्रॉब्लम क्यों कहते हैं, वो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम। अब रिग्रेशन प्रॉब्लम क्या होता है? देखिए, जब भी हम क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्स की बात करते हैं, तो वो आता है रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के अंडर। मतलब हम यहाँ पे जो वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, जो रिस्पॉन्स प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होल्ड करता है, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी एम्प्लॉय का इनकम प्रेडिक्ट करना है। अब इनकम क्या हो गई? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। जब भी आप क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को प्रेडिक्ट करना चाहते हो, तो वो प्रॉब्लम आते हैं हमारे रिग्रेशन प्रॉब्लम के अंडर। अब मैं रिग्रेशन प्रॉब्लम में अगर यूज होने वाली मेथड की आपको एग्जांपल बताऊं, तो हो गई हमारी लीस्ट स्क्वायर लिनियर रिग्रेशन। ये एक रिग्रेशन मेथड है। अब दूसरा देखते हैं हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में जब भी आप जो रिस्पॉन्स है, जो रिस्पॉन्स आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो, वो रिस्पॉन्स जब क्वालिटेटिव वेरिएबल हो जाता है, तो वो आता है हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंडर। मतलब आप किसी ऑब्जर्वेशन को डिफरेंट कैटेगरीज या कह लीजिए क्लासेस में क्लासीफाई करना चाहते हो, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊँ आपको, अगर किसी पर्सन ने डेट लिया है, तो हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि वो उस डेट पे डिफॉल्ट करेगा या नहीं, हमें क्लासीफाई करना है यहाँ पे। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर मैं कोई मेथड का एग्जांपल दूं आपको, तो आप कंसिडर कर लीजिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक बाइनरी क्लासिफिकेशन मेथड है, जो हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन या कोई भी चीज़ को दो क्लासेस या कैटेगरीज में बांटने में हेल्प करता है। मतलब हमें वो ये प्रेडिक्ट करने के लिए हेल्प करता है, अगर हमें कोई ऑब्जर्वेशन मिला है तो वो किस क्लास को बिलोंग करता है। अब देखिए, ये जो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, इन दोनों का जो डिस्टिंक्शन है ना, वो हमेशा इतना क्लियर कट नहीं रहता। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए लीस्ट स्क्वायर लिनियर रिग्रेशन, ये एक रिग्रेशन मेथड है। इसमें जो आप रिस्पॉन्स प्रेडिक्ट करना चाहते हो, वो एक क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्स है। दूसरा आप कंसिडर कर लीजिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आप एक क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स को प्रेडिक्ट करना चाहते हो, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक बाइनरी क्लासिफिकेशन मेथड है। अगर आप देखें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के नाम में भले ही रिग्रेशन आ रहा हो, पर वो एक क्लासिफिकेशन मेथड है। वो हमें हेल्प करती है कोई भी ऑब्जर्वेशन या कोई भी चीज़ को दो क्लासेस या कैटेगरीज में बांटने के लिए। अगर आप मैं तीसरा एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे के नियरेस्ट नेबर और बूस्टिंग। अब ये जो मेथड्स होती है ना, ये फ्लेक्सिबल मेथड्स होती है। मतलब इन मेथड्स का आप यूज़ कर सकते हो क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन प्रॉब्लम दोनों सॉल्व करने के लिए। या आपको हेल्प करेंगी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव दोनों रिस्पॉन्स के साथ। अब ये तीन एग्जाम्पल देख के आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कब आप एक रिग्रेशन मेथड यूज़ करें, कब आप एक क्लासिफिकेशन मेथड यूज़ करें, या कब आप एक फ्लेक्सिबल मेथड यूज़ करें। अब ये मेथड सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, ये डिपेंड करता है हमारे प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग पे। अब मैं आगे बताता हूँ आपको कि ये प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे डेवलप करनी है, और फिर आपको ईजी जाएगा कि आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है आपके प्रॉब्लम के लिए। देखिए, जब हम स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड्स चूज करते, तो हम ज़्यादातर रिस्पॉन्स वेरिएबल के टाइप के बेसिस पे ही डिसीजन लेते। मतलब हमारा जो रिस्पॉन्स वेरिएबल जो हमें प्रेडिक्ट करना है, वो क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। मतलब अगर हमारा रिस्पॉन्स क्वांटिटेटिव है, तो हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ करेंगे।
और अगर रिस्पॉन्स हमारा क्वालिटेटिव है तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे, वो एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब तीसरी सबसे ज़रूरी बात, जो हमारा प्रेडिक्टर्स का टाइप होता है ना कि वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंस रखता है हमारे मेथड सिलेक्शन के प्रोसेस में। जो हमारी ज़्यादातर स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड है वो चाहे प्रेडिक्टर्स क्वालिटेटिव हो या क्वांटिटेटिव हो, दोनों टाइप्स के वेरिएबल्स पर अप्लाई किया जा सकता है। बस जो क्वालिटेटिव प्रेडिक्टर्स होते हैं ना, उन्हें हमें सही तरीके से कोड करना होता है। और ये कोड कैसे करा जाता है, जब भी हम हमारे ट्रेनिंग डेटा पे मॉडल फिट करेंगे, जो हमारे क्वालिटेटिव प्रेडिक्टर्स है उन्हें हम कैसे कोड करते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो बस यही था हमारा रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स का डिफरेंशिएशन। हमने ये देख लिया हम हमारे प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। बस आपको ये याद रखना है कि आपको प्रॉब्लम और मेथड आइडेंटिफाई करने के लिए आपका रिस्पॉन्स का टाइप क्या है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, उसके बेसिस पे आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगा, वो रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। और आपका प्रॉब्लम रिग्रेशन प्रॉब्लम है या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे आपको रिस्पेक्टिव स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड यूज करनी है।